आफाक कोर्स 3 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जब जानते हो कि एक लड़की में अक्ड़ है तो अपनी बेजा ज़िद में आकर इस अक्ड़ को तोड़ने के बजाय अगर प्यार से इस अक्ड़ का मान रखोगे तो वो इसी अक्ड़ के साथ नरम पड़ जाएगी। लेकिन अगर इसकी इस अक्ड़ को तोड़ोगे तो वो खुद टूट जाएगी। आपकी ज़िद तो पूरी हो जाएगी लेकिन इसका खुद पर से भरोसा उठ जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी की बातों का, किसी लफ्ज़ों का दिल पे इतना असर नहीं लेना चाहिए, मगर मेरा मानना है कि अल्फाज ही तो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कभी कभी छोटे छोटे अल्फाज बड़ी बड़ी बातों की वजह से बन जाते हैं। दिल में उतरने से लेकर दिल से उतरने तक, चौबन बनने से लेकर मरहम बनने तक, ये लफ्ज़ों का ही तो कमाल होता है। बहुत से रिश्ते जज्बे इन्हीं लफ्ज़ों से तो बनते हैं, टूटते हैं। इन लफ्ज़ों से ही बहुत कुछ होता है, दोस्ती, मोहब्बत, सुकून, दर्द और तन्हाई। अल्फाज की अपनी ही एक दुनिया होती है। हर लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है। कुछ लफ्ज़ हुकूमत करते हैं, कुछ ग़ुलामी करते हैं, कुछ हिफाजत करते हैं और कुछ वार। हर लफ्ज़ का अपना मुकम्मल वजूद होता है। जब से मैंने लफ्ज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझना शुरू किया है तो समझ आया लफ्ज़ सिर्फ मानी नहीं रखते, ये तो दांत रखते हैं जो काट लेते हैं, ये हाथ रखते हैं जो गिरेबान फाड़ देते हैं, ये पाँव रखते हैं जो ठोकर लगा देते हैं। और इन अल्फाज के हाथों में लहजे का असलिया थमा दिया जाए तो ये वजूद को छलनी करने पे भी कुदरत रख लेते हैं। लोगों से मोहब्बत की भीख मत मांगें, भीख में आपको हमदर्दी मिल सकती है, मोहब्बत कभी नहीं। और लोग आपकी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा भी सकते हैं। मोहब्बतें भीख में नहीं, एजाज़ की तरह ली और दी जाती हैं। अपनी इज़्ज़त नफ्स का ज़रूर ख्याल रखें। अफसोस कि कभी कभी हमें एक ही शख्स से बार बार ठोकर लगती है लेकिन फिर भी हम नहीं संभलते। इसलिए नहीं कि अज़ियत रास आ गई होती है, बल्कि इसलिए कि चाहे कुछ हो जाए हम उस शख्स से मोहब्बत करना नहीं छोड़ते। जैसे हालात बदलते हैं वैसे ही मुक़द्दर भी बदलता है, लेकिन हर चीज़ के होने को एक मुकर्रर वक्त दरकार है। तुम्हें पूरा हक है उन ख्वाबों के लिए लड़ने का जिनकी तदबीर तुम्हीं ने देखी है। कुछ लोग बेहतरीन की तलाश में बेहतर को खो देते हैं। बेहतरीन की तलाश गलत नहीं, मगर किसी को रद्द कर देना, ये सोच कर या कह कर के हमें इससे बेहतरीन मिल जाएगा, इंतहाई गलत है। याद रखिए, अगर आज आपने किसी को ठुकराया है कल को कोई आपको भी ठुकरा सकता है। पर्दा रखना सीखो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह तुम्हारा पर्दा रखे हुए है, क्योंकि हम सब ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि जिन्हें अल्लाह बेपर्दा कर दे तो हम एक दूसरे को दफन तक न करें। जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, बात बात पे ताना दे रहे हैं, तहमतें लगा रहे हैं, तो आप एक बात को याद रखें कि वो रब कुछ नहीं भूलता, वो वाकिफ़ है हर ज़ख्म से। लोगों के रवैयों को उसके सुपुर्द कर दें, आपका अजर बहुत करीब है। आपके सब्र के सफ़र में आपका रब आपके साथ है, मायूस मत होना। मायूसी और उम्मीद तुम में है। वो कहता है अल्लाह तुम्हारे हालात तब तक नहीं बदलता जब तक तुम वो नहीं बदलते जो तुम्हारे अंदर पोशीदा है। तो जब तक तुम उन चीज़ों पर खुश रहना नहीं सीखोगे जो तुम्हारे पास हैं तो अल्लाह तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम मांगते हो। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। अपने अल्लाह के करीब रहा करो, इससे जब दूर होने लगो तो दुआ मांगा करो कि या अल्लाह कभी खुद से दूर मत करना। अल्लाह से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि हमें इसकी ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं बल्कि हिस्सा है। अल्लाह ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ज़िंदगी का मकसद है। आगाज़ भी अल्लाह है और इख्तिताम भी अल्लाह। जिनकी सुबह फजर से शुरू होती हो या शायद ताहज्जुद से और इख्तिताम इशा पर, इनके दिलों को किसी हार या दुख या किसी तकलीफ का खौफ नहीं रहता।
سہ لیتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوں گے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، اور یقین رکھو مکافات عمل دستک نہیں دیتی۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بار ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل اور قادر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔